हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। और जैसा कि इस सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करते हैं वह कोऑर्डिनेट जियोमेट्री रिगार्डिंग 3D, जिसे हम एनालिटिक ज्योमेट्री के भी नाम से जानते हैं। और आज का ये सेशन जो है हमारा 7th सेशन है, 7वां सेशन, जिसके अंतर्गत आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की रिगार्डिंग जो है वो चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस तक जो थे हम लोगों ने प्लेन तक पहुंच चुके थे और प्लेन की रिगार्डिंग तथा अन्य जो पीछे के टॉपिक्स थे उन पर हम लोगों ने थ्योरी और न्यूमेरिकल्स लॉट ऑफ जो प्रैक्टिस भी किए थे। आज हम लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन की रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। और ये 3D के सापेक्ष में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देखें। यहाँ पर 11th क्लास में आप लोग 2D के सापेक्ष में जो है वो स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हमें 3D के सापेक्ष में डिस्कस करना है। तो अगर पीछे के क्लासेस में किन्हीं का अगर कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स कर दीजिए। बाकी आज के सेशंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहली बात कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस क्या होता है, फिर विभिन्न फॉर्म के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी अगर किन्हीं का कोई डाउट्स हो या कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स कर दीजिए। तो देखिए, स्ट्रेट लाइंस के रिगार्डिंग जो जनरल इक्वेशंस है, हाँ लिखिएगा। स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है, पहला जो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, x1 y1 z1 एंड या फिर विथ डायरेक्शंस रेशियो, विथ डायरेक्शन रेशियो आर ABC। यहां पर यह कहा जा रहा है कि आप एक गिवन जनरल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है लाइन का, जो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास करता है तथा इसका जो डायरेक्शंस रेशियो है वो ABC है। तो इस रिगार्डिंग आप आसानी से जो है इसका इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं या फिर फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a, डायरेक्शंस कोसाइन a हो गया। ये जो हमने प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शंस बताए थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये आसानी से क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, जनरल इक्वेशन रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन। अब नाउ अगर यहां पर जो पॉइंट, ठीक है, x1 y1 z1 ये पॉइंट से पास हो रहा है और अगर डायरेक्शंस रेशियो की जगह अगर डायरेक्शंस कोसाइन अगर गिवन हो, ठीक है, डायरेक्शन
कोसाइंस अगर गिवन है एल एम और एन, तो उस केसेस में जो है हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, उस केसेस में जो है हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है, जहाँ पर डायरेक्शंस रेशियो प्रयोग हुआ है वहाँ पर कोसाइंस हो जाएगा। तो यानी कि x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। तो दिस इज द formula regarding the equation of plane whose passing through x1 y1 z1 and with directions cosines are L M N. If directions ratio are ABC, so then our equation will be this. तो ये दोनों इक्वेशंस आपको सावधानी पूर्वक जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब नाउ कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आप बारीकी से नोट कर लें, क्योंकि इसमें एग्जाम में जो है यहाँ से अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछ दिए जाते हैं प्रश्न। और यह प्रश्न क्या पूछा जाता है कि यह जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन गिवन है इसे अन्य और किस नाम से जाना जाता है। एक तो हमने देखा कि ये जनरल इक्वेशंस है उस लाइन का जो x1 y1 z1 से पास करता है और जिसका डायरेक्शंस कोसाइन जो है वो एल एम एन है। बाकी इस इक्वेशंस को जो है सिमेट्री इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के भी नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अगर हम इसको इक्वल टू आर कर देते हैं तो उस केसेस में यह सिमेट्री इक्वेशन ऑफ या फिर सिमेट्रिकल करिएगा, सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर ले, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस वन कौन सा, तो यहां पर आपका दिया हुआ है सपोज एक क्वेश्चन हम इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए होंगे आप लोग बेशक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज पॉइंट इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line whose point is (0, 1, -2) and directions cosine and direction cosine are 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब बताइए इसका हमें आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन से हमें डायरेक्शंस कोसाइंस दिया गया है, यानी कि हमारा जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा यानी एल एम और एन यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने अभी बताया सिमेट्री इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हम उसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है
ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि अगर हमारा कोई पॉइंट दिया गया तो x माइनस x1 अपॉन एल y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। तो यहाँ पर x1 y1 z1 यहाँ पर दिया गया है और एल एम एन यानी कि एल जो है वो आपका क्या हो जाएगा कॉस अल्फा जो है आपका दिया गया है 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√2 ये ना होता है। फिर एम जो है वो कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान जो होता है कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 हो जाता है। और n की अगर हम बात करें तो ये कॉस 90 और कॉस 90 कितना होता है बताइए आप लोग। ठीक है, तो साइन 91 होता है तो कॉस 90 हमारा 0 हो जाएगा। तो इस केसेस में यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा l आ गया, सॉरी n m और l। अब नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 यानी जो गिवन इक्वेशन है हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 0 x1 0 है अपॉन l 1/√2 बराबर y माइनस y1 1 है और अपॉन 1/2 यहाँ पर √2 है यहाँ पर 2 है। और दिस विल बी z माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2/0 2/0। तो ना अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा यानी कि यहाँ से जो आ गया आपका √2x है ना, ये √2 ऊपर चला जाएगा बाकी 0 हो गया। दिस बराबर 2y हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब बाकी जो लास्ट का हमारा पोर्शन है z+2/0 तो अच्छा यहाँ पर 1 बचा हुआ है ना, ठीक है इतना हो गया और इक्वल्स टू z+2/0। तो ये हमारा जो है वो इक्वेशंस हुआ, ये ना ये हमारा जो है वो इक्वेशंस हुआ। यानी z+2/0 है यानी कि इनके बीच जो है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यानी कि z बराबर जो है यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये ना z बराबर -2 क्योंकि बाई 0 है यानी कि इसका जो हमारा डायरेक्शंस कोसाइंस है, डायरेक्शंस कोसाइन क्या होता है तो जो हमारा अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का जो है वो डिस्टेंस 0 हो जा रहा है। तो उस केसेस में जो है जेड यहाँ पर -2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जेन्युइन जो हमने घेरा है वही हमारा यहाँ पर इक्वेशंस हो जाएगा। क्लियर है या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट तो इस तरह के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through the point passing through the point x1 y1 z1 x1 y1 z1 and x2 y2 z2।
अब यहाँ पर देखिए, पिछले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें किसी एक पॉइंट से पास कर रहा था और जो जिसका डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी गिवन था, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट से लाई कर रहा है और उसका हमें जो है वो डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी 2 पॉइंट से जो है वो पास कर रहा है और उसका हमें इक्वेशन लिखना है, उस स्ट्रेट लाइन का जो है वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है। पहले जो था वह एक पॉइंट से पास कर रहा था, उसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहता था या फिर डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता था। तो ओबियस है कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हमारा जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो है वो डिफरेंसेस हो जाता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस के लिए x माइनस, ठीक है, किसी एक पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं, तो x माइनस क्या हो जाएगा x1, ठीक है, मान लिए x माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो चूंकि a हमें लिखना है तो a लिखने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2, डज नॉट मैटर। तो x2 माइनस x1 हमने कर दिया, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। नाउ सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो दिस इज द general equation of straight line passing through the point x1 y1 z1 x2 y2 z2। सपोज आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर पूछ दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 1, 2, 4 and 1, 2, 4 and -2, -3, 8। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है, जो इक्वेशन देखिए उनमें जो है वो चीज़ों को कहने का मतलब इस पॉइंट को होल्ड कर देना है। तो यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1 क्या है, x1 जो है हमारा, ये आपका x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये x2 y2 z2। तो x माइनस क्या कर देंगे, तो 1 अपॉन -2 -1, दिस विल बी इक्वल्स टू y माइनस y1 यानी 2 अपॉन y2 माइनस y1, तो 2 हो जाएगा, एंड दिस इक्वल टू z माइनस z1 will be 4 upon z2 minus z1 हो गया। अब नाउ ये हो गया x माइनस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा -3, दिस विल बी y माइनस 2 -5 एंड दिस इक्वल्स टू z माइनस 4 upon, so this is the required equation of the straight line, ठीक है, this is the required equation of the straight line। next question, angle between two line, जिसका हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है कि किसी भी अगर 2 लाइंस के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर उनका हमें डायरेक्शंस कोसाइन या फिर डायरेक्शंस रेशियो मालूम है
तो आसानी से जो है चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो चलिए, जब हम स्ट्रेट लाइन की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल के रिगार्डिंग डिस्कस करना काफ़ी आम हो जाता है। तो चलिए पुनः जो है हम लोग इस चीज़ को रिपीट करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन स्ट्रेट लाइन्स। तो देखिए, जो दो लाइन्स होंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक लाइन का जो यानी एक जो लाइन्स है वो पास कर रहा है x1 y1 z1 से, ठीक है, x माइनस x1 अपॉन a1। अगर उसका जो डायरेक्शंस कोसाइंस है वो a1, b1 और c1 है पहले वाले पॉइंट्स का, और वो किसी पॉइंट x1, y1 और z1 से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशंस क्या होगा, y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। ये पहला इक्वेशंस हो गया। दूसरा जो लाइन्स है वह पास कर रहा है x2, y2, z2 पॉइंट से, जिसका डायरेक्शंस रेशियो a2, b2 और c2 है। तो उस केसेस में क्या हो जाएगा इक्वेशंस, तो x माइनस x2 अपॉन a2 और y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। दो स्ट्रेट लाइंस हम लोग सिमिलरली इस तरह से हमने प्लेन का ही बात कर दी थी। तो स्ट्रेट लाइंस की हम अगर बात करें 3D में, तो इनके बीच का जो है वो हमें एंगल फाइंड आउट करना था। तो हमारा दो जो है वो इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइंस के। अब इनके बीच अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम लोग जो कॉन्सेप्ट या फिर इनके बीच जो एंगल होता है वो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो सिंपली जो हमने दो लाइंस का पढ़ा था, तो यहाँ पर भी एक्चुअल में लाइंस ही है, स्ट्रेट लाइंस है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड अगेन रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो थीटा विल बी व्हाट, थीटा विल बी कॉस इनवर्स a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। So this is the angle between them. Now here two cases arise. First one is if these two straight lines are parallel or perpendicular. यह जो हमारा लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन, वो या तो परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर पैरेलल हो सकता है। तो उस केसेस में क्या कंडीशंस होगा, तो केस 1 लिखिएगा, if straight lines are perpendicular then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 will be what, 0. Condition are, and in this condition is satisfied, so then given two straight lines are perpendicular, ठीक है।
नाउ केस 2 क्या होगा, केस 2 if straight lines are parallel, then a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। ठीक है, a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 are satisfied, तो then these equations are then these lines are parallel। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए। तो इससे संबंधित एक प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए एक क्वेश्चंस यहाँ पर पुनः जो है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन से हमारा दो स्ट्रेट लाइन दिया गया है और इसके बीच का एंगल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो हमारा स्ट्रेट लाइन दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन दी स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट वन इज x minus 1 by 2, y minus 1 by 2 and z plus 1 by 1। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है। सेकेंड इक्वेशन है x plus 1 by 4 बराबर y minus 3 by 2, सॉरी 3 by 3 ही करिएगा, and z by 4। This is the second equation। Now find angle between these two straight line। Now this is the very simple, because we justify here कि हमारा x1 यानी A1 B1 C1 क्या है और A2 B2 और C2 क्या है। तो सिंपल कि यहाँ वाला जो नीचे का पॉइंट है वो A1 A2 हमारा जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो नाउ here A1 is this A1 B1 and C1, now A2 B2 and C2। तो now here put these values 2 into 4 plus 2 into 3 plus 1 into 4 अपॉन रूट अंडर 2 का स्क्वायर plus 1 का स्क्वायर
एंड अगेन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नाउ दिस इज सॉल्व। 4 दूना 8, 8 और 3 दूना 6, 14 और 4 18 अपॉन 2 दूना 4, 4 8 और 1 9 यानी कि 3 और 4 चौका 16, 3 3 9 25 और 16, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, तो रूट 41 हो गया। नाउ दिस विल बी कैंसिल विल बी 6 टाइम, तो 6 अपॉन रूट 41, यहाँ पर 41 होगा। तो नाउ कॉस थीटा विल बी व्हाट 6 अपॉन रूट 41, तो देयरफॉर थीटा विल बी व्हाट, तो थीटा विल बी cos इनवर्स 6 upon 6 upon root 41. This will be the answer of this questions. ठीक है। Now second questions will be this. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वेश्चंस के वेरिएशंस किस तरह से होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के टू स्ट्रेट लाइन आर गिवन, टू स्ट्रेट लाइन आर गिवन, two straight line are given, one is this and second is x plus 2 by 1 बराबर y plus 1 अपॉन 3k बराबर z माइनस 1 बराबर 4 डिवाइडेड बाई -4। These straight lines are perpendicular, तो इस तरह के एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आपके फॉर्मूला पर पूर्ण रूप से आधारित है, जिसमें कि केसेस के कंडीशन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चूंकि हमने अभी बताया कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, और वो यह कि जो उनके डायरेक्शंस कोसाइंस है उनका प्रोडक्ट का सम जो है वो 0 होता है। तो हमें यहाँ पर a1, a2, a1, b1 और c1 तथा a2, b2 और c2 को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद हमें जो उस कंडीशंस है उसमें पुट कर देना है। वहाँ से चूँकि एक ही हमारा अननोन यानी वेरिएबल होगा वह k होगा। तो इसमें सॉल्व करने का क्या हमें प्रोसेस है, तो आप देख सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, तो चूंकि परपेंडिकुलर है ये ना, चूंकि हमारा परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो नाउ a1 इज व्हाट 2, a2 इज व्हाट 1 प्लस b2 इज व्हाट -1, b1 -1, b2 इज 3k। नाउ दिस इज k इज फाइंड प्लस c1 इज व्हाट, तो c1 4 और इंटू c2 इज -4, दिस विल बी 0। नाउ और 2 और यहाँ पर चर्चों का 16 -16 और प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ना 2 -3k -16, दिस विल बी 0। तो नाउ 3k विल बी, अगर उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -14 विल बी प्लस 3k, क्योंकि हमने इसको इधर ले आया। तो यहाँ से k बराबर क्या होगा -14/3।
तो यही हमारा आंसर हो गया। के का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, -14/3। तो ये जो गिवन इक्वेशंस है वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप आगे लिखिए। अब थोड़ी सी जो है वो हम लोग कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स पर विचार करेंगे। अब देखिए एक अगला कंडीशंस लिखिएगा कि x - x1 अपॉन l बराबर y - y1 अपॉन m बराबर z - z1 अपॉन n, ठीक है। लाइज ओनली इन द प्लेन, लाइज इन द प्लेन, प्लेन आर गिवन। प्लेन का इक्वेशन आप जानते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इफ क्या कंडीशंस होना चाहिए, ये डायरेक्ट प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि हमारा एक जो है वो स्ट्रेट लाइन है, वह स्ट्रेट लाइन किसी दिए हुए प्लेन में लाई करता है पूर्ण रूप से, तो इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा कंडीशंस क्या होना चाहिए, तो इफ सेटिस्फाई दीज टू वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर ए और एल प्लस बी एम प्लस सी एन, दिस विल बी 0 एंड ax1, यहाँ पर देखिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। दिस टू कंडीशन आर सेटिस्फाई, ठीक है। यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक प्लेन में लाई कर रहा हो तो उसके लिए अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे कि दिया हुआ स्ट्रेट लाइन गिवन प्लेन में पूर्ण रूप से लाई कर रहा है। याद रहेगा, तो ये दो कॉन्सेप्ट को याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, जैसे आपको क्या रहेगा, ये इक्वेशन दे दिया जाएगा स्ट्रेट लाइन का, लाई ओनली इन द प्लेन ऑफ दिस इफ, 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन में ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वह प्लेन में लाई करेगा। नेक्स्ट लिखिएगा, और डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ अगला लिखिएगा, डिस्टेंस ऑफ x1, y1, z1 from given straight line x minus a upon l बराबर y माइनस, ये अल्फा है, y माइनस बीटा अपॉन m और z माइनस
गामा अपॉन एन इज व्हाट। देखिए हमारा एक पॉइंट दिया गया और एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है। अब इन दो यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो नोट कीजिए, काफी महत्वपूर्ण ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। समेशन ऑफ y1 माइनस बीटा n माइनस z1 माइनस गामा m का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर where L M N are the directions cosine of the given line। समझ में आई कि अगर हमें किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूला में सेटिस्फाई करेंगे, समीशन ऑफ दिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, obtain the equation of the line of intersection of intersections of the plane of the planes a यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 इन सिमेट्रिक फॉर्म। इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो नाउ अगर हम सिमेट्रिक फॉर्म में अगर देखें तो हमारा इक्वेशंस क्या होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो कुछ ऐसे होगा, जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना करके चलिए इसको लिख लीजिए। ये कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा जो है वो एक कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन चीज़ें आपके ही हैंडल में है। तो x माइनस b1 d2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर आप x y
फाइंड आउट कीजिएगा, उसके तहत जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इसके फॉर्म को ही लिख देते हैं, B2D1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 और डिवाइडेड बाई B1C2 minus B2C1. This will be y minus D1A2 minus D2A1 upon A1B2 minus A2B1 upon C1A2 minus C2A1 और दिस इक्वल्स टू Z माइनस जीरो, सिमेट्रिक है तो Z माइनस जीरो अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो दिस इज द इक्वेशंस, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन जो है वो को प्लानर है तो उस केसेस में क्या कंडीशंस होगा। तो चलिए एक और बचा हुआ है उसको लिख ही लेते हैं, अगले क्लास में जो है हम लोगों का न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो लिखिएगा कि दो जो है हमारा लाइंस स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टू स्ट्रेट लाइन आर गिवन, यानी x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस z1 अपॉन N1 एंड x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2 and z minus z2 upon N2 are coplanar if यानी कि x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। ये क्या होने चाहिए, तो L1 M1 एंड N1 एंड L2 M2 और N2 इनका जो है वो मैट्रिसेस यानी डिटर्मिनेंट जीरो हो, तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि जो दो गिवन स्ट्रेट लाइन है वो हमारा कोप्लानर है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन। तो नाउ इन सब फॉर्मूला पर आधारित जो है वो अगले सेशंस में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लें। तो ये सारे चूँकि स्ट्रेट लाइन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने 1 बाय 1 करके देखा। तो अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइंस की रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी जो कंप्लीट कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अभी जो है आपका झारखंड TGT, जिसमें आपका बोथ पेपर, ठीक है, बोथ पेपर का जो अभी ऑफर फी पड़ रहा है वो 7,500 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। जिसमें कि आपका मैथ्स के साथ जो फिजिक्स है
और जो आपका पेपर 1 है वो सारे यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। वहीं अगर हम झारखंड सहायक आचार्य की रिगार्डिंग बात करें तो अभी जो है वो ऑफर फी 5,000 रुपये पड़ रहे हैं। वहीं आप लोगों के जो है वो जैसा कि जेट एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है, ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जेट के रिगार्डिंग बोथ पेपर अगर ज्वाइन करते हैं तो अभी ऑफर फी जो है वो 9,500 रुपये पड़ रहे हैं। जेट में जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स, और प्लस में जो है वो पेपर 1 इसमें आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप इन कोर्सेस में ज्वाइन कर लें, या फिर आप इस गिवन नंबर पर भी कांटेक्ट करके सारी जानकारियाँ और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य और भी नंबर्स होंगे, उन पर भी कांटेक्ट करके आप सारी जानकारियाँ और रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और जिसमें कि अपना नाम और कोर्स लिखकर सेंड करें, आपको सारे डिटेल्स और पेमेंट मोड भेज दिए जाएंगे। उनमें आपको जो है वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपका रजिस्ट्रेशन कोर्स में हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेशंस में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।